नमस्कार, बीएनजी लॉ एसोसिएट्स की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बीएनजी लॉ एसोसिएट्स के फाउंडर एडवोकेट गगन चावला जी हमारे साथ हैं। वेलकम सर। सर, बीइंग अ वुमेन आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन। दो हमारे सेक्शन है, एक 498A आईपीसी जो अब 85 ऑफ बीएनएस है और साथ में एक डीवी, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि दोनों की रेमेडीज़ अलग अलग हैं। 498A आईपीसी जो अब 85 बीएनएस हो गया है, ये है क्रूएलिटी अगेंस्ट अ वुमेन इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ डाउरी। मतलब अगर कोई भी फीमेल है, उसकी शादीशुदा है, उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड की फैमिली अगर उस पर किसी तरीके की अट्रॉसिटी करती है, फिजिकल या मेंटल, जो कि डाउरी डिमांड से रिलेटेड है, तो उसमें उस व्यक्ति को सज़ा है। साथ में अब आती है दूसरी चीज़, वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सबसे पहले तो ये देखिए कि ये एप्लीकेबल है मैरिड वुमेन और कोई भी ऐसी फीमेल जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप भी आ जाता है। 498 है, यानी अब 85 जो बीएनएस हो गया, वो सिर्फ मैरिड औरतों को अवेलेबल है। ये अनमैरिड औरतों के पास भी राइट अवेलेबल है। अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आप मेंटेनेंस भी मांग सकती है, कोई फीमेल है वो मेंटेनेंस भी मांग सकती है, वो रेजिडेंस राइट भी मांग सकती है, यानी उसको रहने की जगह दी जाए, वो भी मांग सकती है। प्लस वो किसी तरह का स्टे भी मांग सकती है कि मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके हस्बैंड के नाम पे या उसके इन-लॉज के नाम पे और उसको ये लगता है कि इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है, या वो उसको अननेसेसरी उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं, तो वो कोर्ट से प्रेयर मांग सकती है कि जब तक ये केस चलेगा तब तक ये प्रॉपर्टी पे स्टे रहे। ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं जो उसमें उसको अवेलेबल है। यानी जो डीवी है वो एक बड़ा एक्ट है, उसमें 3, 4, 5 राइट्स अवेलेबल हैं एक फीमेल के पास, जबकि 498A में सिर्फ एक ही राइट अवेलेबल है, एफआईआर कराना और उसके बाद उसको सज़ा दिलवाना। तो सर, जैसे आपके पास कभी कोई क्लाइंट आता है जो एग्रीव्ड हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि उसको कौन सा चीज़ या कौन सा वे उसे अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, दोनों के जो रास्ते हैं, जो दोनों केसेस फाइल करने के, वो अलग अलग हैं। आप 85 बीएनएस में अगर जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक कंप्लेंट ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, जो जाएगी आपकी क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में, सीएडब्ल्यू सेल में। वहाँ पे पुलिस जो है, जो सीएडब्ल्यू सेल में पुलिस है, वो आपको भी बुलाएगी, ऑपोजिट पार्टी को भी बुलाएगी, आपके हस्बैंड को। अगर आपके इन लॉज से रिलेटेड भी आपने कोई कंप्लेंट डाली है, उनको वहाँ पे पहले सेटलमेंट की कोशिश करेंगे। अगर सेटलमेंट नहीं होता तो उसके बाद वो उसे एफआईआर रजिस्टर करने के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। जहाँ पे एफआईआर होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर वो चार्जशीट फाइल करेगी और फिर कोर्ट में केस चलेगा। अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो सज़ा होगी, नहीं लगेगा तो बरी होगा, जो भी एज पर डिपेंडिंग ऑन एविडेंस जो भी कोर्ट में आते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोसेस है थोड़ा लंबा। हाँ जी। क्योंकि इसमें पहले सीएडब्ल्यू सेल आएगा, फिर पुलिस आएगी, फिर चार्जशीट आएगी, उसके बाद फिर कोर्ट में केस चलेगा। पर जो डीवी का एक्ट है, सेक्शन 12 में हम जो कंप्लेंट डालते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, वो सीधा कोर्ट में पिटीशन फाइल होती है, उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है या मुझे अगर किसी तरह की प्रोटेक्शन चाहिए, मान लीजिए मैं एक वाइफ अपने हस्बैंड से मांगती हूँ, मतलब मैं बीइंग अ वाइफ कोर्ट से ये प्रेयर करती हूँ कि जी मेरा हस्बैंड मुझे वापस आके मारे नहीं, तो इसमें मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी, वो कोर्ट का ऑर्डर होगा, तो वो रास्ता थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। 498 है, यानी जो 85 हो गया, वो थोड़ा सा लंबा रास्ता है। पर मेरी ओपिनियन में दोनों रास्ते अपनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके अंदर एफआईआर होती है। एफआईआर अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर मान लीजिए आप एक फीमेल हैं और आपके साथ डाउरी डिमांड हुई है, उसके लिए आपके साथ अत्याचार हुए हैं, तो आपको राइट है वो 498 या 85 बीएनएस में कंप्लेंट करने का, क्योंकि वो भी एक सरकार ने आपको हक दिया है। साथ में आप मेंटेनेंस मांग सकती हैं, वो आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें ठीक हैं, रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। तो सर, ऐसा भी है इसके अंदर कि जैसे मैं दोनों सेक्शन का अगर यूज़ करूंगी तो ये तो नहीं कि जज बोलेगा कि आप एक ही सेम ही रिलीफ दोनों जगह मांग रहे हो? नहीं, दोनों जगह रिलीफ अलग अलग है। जो 85 बीएनएस है वहाँ पे पनिशमेंट है, क्योंकि आपने प्रताड़ित किया एक महिला को, अपनी पत्नी को दहेज के लिए, तो वहाँ पे सज़ा है। जबकि सेक्शन 12 में दहेज के लिए प्रताड़ित करने पे सज़ा नहीं है, वहाँ पे आपके दूसरे रिलीफ है और वहाँ पे आपका एम्बिट थोड़ा बड़ा है, क्योंकि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो तो भी आप मांग सकते हो, जो कि आपके पास 85 बीएनएस में नहीं अवेलेबल। तो दोनों रेमेडीज अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली भी चल सकते हैं, साथ साथ भी चल सकते हैं।
बहुत सारी जजमेंट्स हैं इस पे कि दोनों एक सेपरेट रिलीफ ग्रांट करते हैं, तो बोथ आर मेंटेनेबल साइमल्टेनियस। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमारे को बहुत सारी नॉलेज और एक क्लियर कर दिया बेसिकली कि दोनों सेक्शन के अंदर डिफरेंस क्या और हमारे पास क्या क्या रिलीफ है। अगर आपके पास भी और कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नो योर राइट्स एंड फाइट फॉर द ट्रूथ।